डिप्टी स्पीकर साहब, एक इमरानी मुआहदा है रियासत का अवाम के साथ। जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त नफ्स और ज़रूरियात ज़िंदगी। आज जब हम पाकिस्तान के अवाम की ग्लोबल स्टैंडिंग देखें कि इनके इंसानी हकूक एक रियासत के अंदर उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, तो 142 ममालिक में 129वें नंबर पे पाकिस्तान है, जहां पे मेरे बच्चे चाइल्ड विमेन राइट्स, आज कौम की माएं बहनें बेटियां जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाएं और उनको हैरास किया जाए, वर्क प्लेस पे उनको हैरास किया जाए, जब कौम के बच्चे बच्चियों की ट्रैफिकिंग हो, जब माइनॉरिटीज को ह्यूमिलिएट किया जाए, जब इंसान के बुनियादी हकूक को पामाल किया जाए, उसकी इज्जत नफ्स का जनाजा निकाला जाए और आईडीपीज के साथ वो माएं बहनें जो अपना सब कुछ छोड़ के आई, जिनके अपने भी उनका चेहरा नहीं देख सकते थे, वो जब कैंपों में बसाई गई, उन कैंपों में उनके लिए क्या हालत थी, उनके साथ क्या रवैये अपनाए गए। जुवेनाइल, वो छोटे बच्चे और बच्चियां, जेल जो प्रिजन रिफॉर्म्स हैं, जेल के अंदर क्या रिहैब सेंटर्स हैं, जेल ग्लोबल कॉन्सेप्ट, अब जेलों को रिहैब सेंटर्स कहा जाता है, जहां पे उनको एक शहरी रियासत का बना के एक मुअज़्ज़ब शहरी की, लेकिन यहां पे उनके साथ जो ह्यूमिलिएशन है, लुटे हुए लूट को लूटा जा रहा है, उनको नचोड़ा जा रहा है। उनकी माँ बहनें बेटियां जब उनको जेल के प्रेमिसेस में मिलती हैं, क्या रवैया होता है, उनकी तस्लील के तमाम हदें पार की जाती है। फिर जेल के अंदर वो जो रियासत के की स्टेक होल्डर्स हैं, वो जेल के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी तनख्वाहें, उनको सुबह 6 बजे अगर वो यूनिफॉर्म पहनता है तो रात 10 बजे तक वो उस यूनिफॉर्म में, कोई इंसेंटिव्स नहीं है। जब आप नॉर्मल तरीके से वर्किंग आवर्स फॉलो नहीं करेंगे, वो एबनॉर्मल एटीट्यूड और रिएक्शन शो करेंगे। तो आज पुलिस रिफॉर्म्स, ये तमाम रियासत के स्टेक होल्डर्स, रियासत के बासी, ये डायरेक्ट इफेक्टीज हैं। ये जब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 40 को देखें आप, बुनियादी हकूक तो पामाल कर दिए गए। लास्ट कंक्लूडिंग मिनट, डिप्टी स्पीकर साहब, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पाराचेनार इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। आप इस मुल्क के अंदर जा नहीं सकते, अपने प्यारों को मिल नहीं सकते, और ये ह्यूमन राइट्स का कमीशन का चेयरमैन कह रहा है। तो डिप्टी स्पीकर साहब, द नीड ऑफ द आवर इज पार्लियामान। क्या आज जो रिसीविंग एंड पे जिनकी घरों की इज्जतों के जनाजे निकल रहे हैं, क्या इन्होंने ये सब कुछ विटनेस नहीं किया? मैं आज अपनी बहन शर्मिला फारूक बहन का नाम लूंगा। मैंने शुक्रिया जी, माइक खोले। मैं वाइंड अप करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब रियासत के अंदर अवाम की इज्जत नफ्स को पामाल किया जाएगा तो इफेक्टिव सब होंगे। जब आग लगेगी तो आग हर तरफ फैलेगी। मैं इस पे एम्फेसाइज करूंगा, रियासत के अंदर ह्यूमन राइट्स प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। शुक्रिया।